हेलो गाइस, मैं आज आपको अम्ब्रेला कट लहंगा बताती हूँ। सबसे पहले इसमें लेंथ 41, बेल्ट और नेफा है वो भी 41, तो हमें 41 लेंथ ही कट करनी है। आगे मैं आपको वीडियो में सारी बात समझा दूँगी कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम इसमें बेल्ट कट करते हैं। बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 41 इंच है। आपको जिस भी लंबाई का सिलना हो आप इस प्रकार से सिल सकती हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमने 4 इंच का नेफा कट कर लिया है, जिसे हम बेल्ट भी बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो ये 4 मीटर फैब्रिक है जिसे हम अम्ब्रेला कट लहंगा बनाएंगे। और ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इस पर जो है सूती की कढ़ाई हुई है, मतलब रेशम की, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो हमने 4 मीटर फैब्रिक को इस प्रकार डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप भी अम्ब्रेला कट लहंगा बना सके, सिल सकें। तो ये देखिए, अब हम एक कॉर्नर पर कमर का कट लगाएंगे। आप किसी भी कोने पर लगा ली, लेकिन उस पर जिस पर डबल फोल्ड हो, डबल साइड हो। देखिए इस साइड हमने फोल्ड किया था ना, तो इस कोने पर हम कमर का निशान लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए पहले मैं आपको दूर से बताती हूँ, फिर जूम करके बताऊँगी किस प्रकार आपको कमर का निशान लेना है। इस प्रकार हम कमर का निशान ले लेते हैं गोलाई के अंदर। फिर हम इसको नेफे, जो हमारा फीता है उसकी सहायता से हम इसको नाप लेते हैं कि हमारी कमर है तो सही क्या। फिर हम देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए डबल फोल्ड हो रखा है। उस साइड हम कॉर्नर पर कमर कट करेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंची पर निशान लगाएंगे, तब हमारी कमर 41 इंच कंप्लीट होगी। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा नीचे निशान लगा लेना, 15.5-16 पर। अगर आपको कम कमर है आपकी तो आप ऊपर लगा लेना 13-14 पर निशान। तो हमने ये 15-15 पर निशान इस प्रकार से फीते को रखकर गोलाई पर लगा दिए हैं। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपकी कटिंग एकदम अच्छे से होगी। फिर हम चौक की सहायता से इन सभी निशानों को मिला लेते हैं। और फिर जो हमारी कमर 41 इंच है उसका आधा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हमें। तो ये देखिए हम इस प्रकार से करते हैं। तो हमारी कमर 41 है तो हमें 20.5 चाहिए। 20.5 तो हमारी कमर होगी, 1 इंच है 21.5। 21.5 तक हमारा ये है। जो बाकी फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि ये सिंपल फैब्रिक है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी कमर हो गई है। अब हम लगाएंगे इसके लेंथ का निशान। लेंथ का निशान देखिए जिस प्रकार मैं लगा रही हूँ। जहाँ पर हमने 15 का निशान छोड़ा था वहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे, तो लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हमें 41 रखनी है, तो हम 41 पर ही निशान लगाएंगे। मार्जिन वगैरह है वो हम बेल्ट लगाएंगे, उससे कंप्लीट हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि 41 का निशान क्यों लगा रही है, ज़्यादा क्यों नहीं लगा रही है। तो आपको सब समझ में आ जाएगा 41 का ही क्यों। जितनी आपको लेंथ करनी है उतना ही आपको निशान लगाना है। तो मैं 41 की कर रही हूँ तो मैंने यहाँ तक निशान लगा दिया है। अब आगे जो गोलाई होगी इस प्रकार से, वो हम ये जो कट करेंगे वहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कमर को कट कर लेते हैं जो हमने निशान लगाया था। और अब ये हमारी जो लेंथ है उसको कट कर लेते हैं। अगर आपको 39 इंच 40 इंच जितनी भी करनी है उतनी ही कोई आपका निशान लगाना है। मुझे 41 लेंथ तैयार रखनी है तो मैंने 41 का निशान लगा लिया है। देखिए इस प्रकार से हमने इसको कट कर लिया है। अब जो आगे जो हमें गोलाई करनी है वो देखिए, जो हमारा कटा हुआ फैब्रिक है इसको हम इस प्रकार से सेट करते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ सेम आप उसी प्रकार से करना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वह समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सिंपल, इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी है इसी का ही हम रखेंगे पार्ट, क्योंकि जो सुंदर लगे। तो हमने कटे हुए पार्ट को इस प्रकार से रखा है, देख लीजिए ध्यान से। इस प्रकार से आपको सेट करना है। जो ये जितना भी प्लेन फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। ये जो कढ़ाई है इसी का ही हम लहंगा तैयार करेंगे, और जो प्लेन फैब्रिक है इसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से रख दिया है, देखिए। और इसको हम जो हमने लहंगा कट किया था उसके ऊपर आधा इंच चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम स्टिच लगाएंगे उसके अंदर आधा इंच दब जाएगा। और ये जो है ना एक्स्ट्रा हमने बाहर की साइड रख रखा है इसको हम कट कर लेंगे।
और ये देखिए हमने आधा इंच चढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर स्टिच लगाओगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से हम इसको सेट कर लेंगे। अब हम आगे गोलाई का निशान लगाएंगे इस फैब्रिक पर। देखिए इस प्रकार से, इसे अम्ब्रेला कट लहंगा कहते हैं। ये इसका फेर बहुत ज़्यादा होता है और दिखने में भी लुक बहुत सुंदर लगता है। इस प्रकार से हम निशान लगा लेते हैं इसके सारे गोलाई में 41 इंच का, और फिर हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसे 3 मीटर फैब्रिक में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लुक देगा। ये मैंने तो इसे 4 मीटर में बनाया है। तो इसे हम कट करके देख लीजिए, अलग कर लेते हैं। और ये जो हमने प्लेन फैब्रिक बाहर इसलिए रखा है क्योंकि हमें सिर्फ कढ़ाई वाला पार्ट ही रखना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है पूरा अम्ब्रेला लहंगा। ये देखिए कितना लुक अच्छा आ रहा है ना। ये जो प्लेन फैब्रिक है एक साइड में, इसे भी हम कट करके अलग अलग कर लेंगे ताकि सिर्फ कढ़ाई कढ़ाई बचे। ये देखिए हमने कट करके अलग कर लिया है। अगर आपको इस पर अच्छे से, ये देखिए निशान है, यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे और यहाँ पर भी। अगर आपको इस पर अच्छे से निशान लगाना समझ नहीं आया है तो मैं आपको अस्तर पर लगाना बताती हूँ। तो अस्तर भी हमारे पास 4 मीटर फैब्रिक ही है। इस पर आपको एकदम अच्छे से निशान लगाना समझ आ जाएगा। तो ये देखिए इसके लिए भी हम सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे। ये भी 4 मीटर ही है, आप 3 मीटर भी ले सकते हैं। मैंने 4 लिया है, दोनों ही 4 लिए हैं। तो हम इस कॉर्नर पर हम क्या करेंगे, कमर कट करेंगे। ये आपके लिए मैंने थोड़ा पास लेकर आई हूँ इस कॉर्नर को। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे हमें पता नहीं है कि भाई हमें कितना लेना है, तो सबसे पहले हमने इसमें 12.5 ले लिया है। ये गोलाई कर रहे हैं ना हम 12.5। ये देख लीजिए इस प्रकार से। अब हम इसे फीते की सहायता से नापेंगे। हमें चाहिए 21.5, तो 21.5 नहीं आ रहा है तो हम और नीचे निशान लगा लेंगे। फिर हम दोबारा नापेंगे तो हमारा आ रहा है इसे थोड़ा सा ज़्यादा, तो भी हमारी कंप्लीट नहीं हो रही कमर। हमें कमर का आधा भाग प्लस आधा 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ये देखिए इस बार हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 3 निशान मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। अगर किसी की कमर कम हो तो आप कम पर निशान लगा सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा पर, मीडियम है तो मीडियम पर। फिर हम 15 जो हमने लास्ट निशान लगाया था वहाँ से हमारी लेंथ मेजर कर लेते हैं। इसकी लेंथ भी हम 41 ही लेंगे क्योंकि हम अस्तर को इसके साथ में अटैच कर देंगे। अगर आप खुला रखना चाहती हो अस्तर को और उसको, तो आप इतनी लेंथ लीजिए ताकि फिर इसको हम मोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सेम जैसे हमने पहले मैन फैब्रिक पर कटिंग की थी, सेम इसी तरीके से हम अस्तर पर भी कटिंग कर देंगे। तो हम इसे अब कट कर लेंगे निशानों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर आपको कलीदार लहंगे, ब्लाउज, सूट इत्यादि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको किसी अन्य वीडियो की नीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो हमने जैसे उस मैन फैब्रिक में कट किया था, इस कटे हुए कपड़े को रख कर सेम इसी प्रकार से हम इसको भी रख देते हैं और आगे निशान लगा देते हैं। जैसे हमने मैन फैब्रिक में निशान लगाए थे ना, सेम उसी प्रकार से जॉइंट दोनों में आएंगे। अम्ब्रेला कट में जॉइंट आता ही है। आप इस प्रकार से 41 पर हम निशान लगा लेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कलीदार लहंगे की स्टिचिंग का फुल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कलीदार लहंगा का। वहाँ से आप देखकर कलीदार लहंगा भी सिल सकती हैं। ये देखिए मैंने अस्तर को कट करके अलग कर लिया है। अब हम इन की स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए मैं आपको मशीन पर लेकर चलती हूँ किस प्रकार से आपको स्टिच करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग बताइए मैंने, अब आगे भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले हम दोनों पार्टों के बीच में इस प्रकार से स्टिच लगा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप उन्हें देखकर आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। इस प्रकार हमने दोनों पार्टों को जोड़ लिया है। अब हम इनको उस लहंगे के साथ में अटैच कर देंगे। इस साइड में यहाँ पर हम इनको अटैच कर देंगे।
ये देखिए इस प्रकार से हम इसको उल्टा करके और अटैच कर देते हैं। आपको स्टिचिंग कटिंग के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, किसी अन्य वीडियो की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से हम ऐसे करके और चारों तरफ इसके स्टिच लगा देते हैं। तो मशीन पर देखिए इस प्रकार से हम इसको स्टिच लगा कर तैयार करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी सिलाई सीखते रहें। क्योंकि जो आजकल सिलाई है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, कपड़े से भी ज़्यादा सिलाई है। तो आप इन्हें सीखिए और अपने कपड़े तो कम से कम सिल ही सकते हैं। तो और अगर आप सिलाई वगैरह करती हैं तो भी इस प्रकार के वीडियो देखकर आप काफ़ी पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस इनकी 800 रुपये हैं। तो आप एक लहंगा आसानी से एक दिन में सिल सकती हैं और 800 रुपये आसानी से कमा सकती हैं। तो ये देखिए हमने जोड़कर इस प्रकार से तैयार कर लिया है। देखिए ऐसे ही आपको करना है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते जाइए और सिलते जाइए। सेम हम मेन फैब्रिक के पार्ट को जोड़ते हैं, जैसे हमने अस्तर में जोड़ा है वैसे ही हम मेन फैब्रिक के अंदर भी जोड़ लेते हैं। देखिए इस प्रकार रख लीजिए। अगर आपको समझ ढंग से नहीं आता है तो आप भी मेरी तरह इस प्रकार से रख के आसानी से कर सकती हैं। सबसे पहले हम इधर स्टिच लगाएंगे और फिर बाद में इधर से हम चारों तरफ जोड़ लेंगे इसको। तो ये देखिए अब हम ये बीच में इस प्रकार से रख के और इसको स्टिच लगा लेते हैं उल्टा करके, क्योंकि अस्तर तो एक जैसा होता है तो काफ़ी पता नहीं चलता। और ये तो हमारा मेन फैब्रिक है तो इसके अंदर हम उसको उल्टा करके इस प्रकार से स्टिच कर लेते हैं। आप भी इस प्रकार से सिलिए, वीडियोस देख कर। एक बार नहीं, दो बार नहीं तो 3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी इस फैब्रिक जो हमारी पार्ट्स हैं इसको मेन फैब्रिक के साथ में जोड़ लेते हैं। आप अगर ये वीडियो 2 बार देखोगे तो ज़रूर आप ये लहंगा सिलना सीख जाओगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस लहंगों को सिलने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता है, भैया आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको उसके लिए भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो ये हम इस प्रकार से निशान जो स्टिच लगा रहे हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर ब्लाउज़ के, कुर्ती के, कलीदार लहंगे के, आपको हर प्रकार के मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस पर भी स्टिच लगाकर तैयार कर लिया फिनिशिंग के साथ। अब हम कमर के साथ में अस्तर को अटैच करते हैं। सबसे पहले आप मेन फैब्रिक के बीचों बीच कट लगा लीजिए ताकि आपका जो अस्तर है आगे पीछे नहीं हो। मैं आपको एकदम 0 लेवल से सिखा रही हूँ आपको, ऐसे आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। अस्तर में और मेन फैब्रिक में दोनों में हमें सेंटर कट लगाकर पिनअप कर लेते हैं और अब हम इस प्रकार से फैब्रिक को पकड़कर एंड तक चले जाते हैं और फिर स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसलिए बीच से क्यों लिया, अगर बड़ा फैब्रिक होगा तो हम इसे बाहर छोड़ देंगे और फिर बाद में इसे कट कर लेंगे। और हम अब आधा इंच के हिसाब से कमर पर निशान लगा देते हैं, ये स्टिच लगा देते हैं। सॉरी, मैं निशान बोल जाती हूँ कभी कभी स्टिच की जगह, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए हम स्टिच लगा लेते हैं कमर के आधा इंच के हिसाब से। जैसे मैं कर रही हूँ स्टिच, आप स्टेप बाय स्टेप सिलिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक तरफ वीडियो को ऑन कीजिए और एक तरफ आप कटिंग या स्टिच कीजिए। तो हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कई लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, चैन लगाते हैं, पर मैं चैन नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि चैन तो है बार बार ख़राब हो जाती है। तो हमने 5.5 पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर इसकी हम ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसलिए फिसल जाएगा, इसलिए मैंने इसको पिनअप कर लिया है अच्छे से। और इस प्रकार मुड़ाई करके हम 5.5 इंच तक इसकी मुड़ाई कर देंगे। कई लोग क्या है कि यहाँ पर चैन लगाते हैं, मैं चैन इसलिए नहीं लगाती क्योंकि चैन जल्दी ही ख़राब हो जाती है और फिर क्या है कि वो फिर अजीब लगती है, इसलिए मैं सिर्फ मुड़ाई कर देती हूँ ताकि अच्छी भी लगती है, ना कोई ख़राब होने का कोई झंझट होता है। तो हमने दोनों तरफ
इस प्रकार से मोड़ करके तैयार कर लेते हैं। अब हम कमर को एक बार ये जो मोड़ाई करने के बाद हम इसको फीते की सहायता से नाप लेते हैं कितनी कमर है। हमें 41 चाहिए, इसकी लंबाई है 46, तो हम 5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम बीच बीच में सलवर डाल देंगे। सबसे अब हम नेफे को कट करते हैं। नेफा कट हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन हमें लंबाई तो कट करनी होगी ना, तो लंबाई प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो इसकी लंबाई है 41 इंच और 1 इंच यानी 42 इंच का हमें नेफा कट करना है। ये कट कर लिया। अभी जॉर्जेट फैब्रिक है, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इसको अस्तर को अटैच कर देती हूँ। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ओनली जॉर्जेट ही है, तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ अस्तर को अटैच करके आधा इंच के हिसाब से इस प्रकार की मुड़ाई कर ली है। तो दोनों तरफ ये मुड़ाई कर कर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि आधा इंच के हिसाब से हम दोबारा मुड़ाई करेंगे, लेकिन इसमें डबल नहीं, ओनली सिंगल मुड़ाई करनी है हमें। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ सेम उसी प्रकार से आप करना, ताकि एकदम फिनिशिंग के साथ में आपका बेल्ट तैयार हो जाए, जिसे हम नेफा भी बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से आधा इंच मोड़ के हाफ पैर के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिच लगा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो ने देखिए और सिलाई सीखिए और पैसे कमाइए। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच लगा कर ये तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट के बीच कट लगाएंगे। ये कट क्यों लगाएंगे इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करते हैं और बीचों बीच एक कट लगा देते हैं। फिर हम इस बेल्ट को 4 फोल्ड करते हैं और फिर हम देखिए इस साइड कट लगा देते हैं। ये कट लगाने का रीज़न है आपको मैं आगे बताऊंगी, वीडियो को स्किप मत करना, आपको समझ आ जाएगा ये कट क्यों लगाए। सेम इसी तरीके से हम लहंगे में भी कट लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर कट लगाएंगे, फिर हम इसे 4 फोल्ड करके भी इस प्रकार से कट लगाएंगे। तो हमने कट कर लिए हैं। अब हम बेल्ट को इस प्रकार से सीधा रख देते हैं। जो हमने स्टिच लगाया वो इस साइड में है और जो बिना स्टिच वाला है वो हमारे राइट साइड में है। हम बेल्ट को सीधा रख देते हैं और इसके ऊपर हम कमर वाले पार्ट को भी सीधा रख देते हैं। अब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। इस प्रकार से हम दोनों फैब्रिकों को, बेल्ट को और लहंगे को इस प्रकार पकड़ लेते हैं और आधा इंच के हिसाब से हम मार्जिन के हिसाब से हम स्टिच लगा देते हैं। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, आप अगर इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करती हैं तो आप ज़रूर लहंगा सिल पाएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा और साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए इस प्रकार से हम कपड़े को सेट करते जाते हैं और आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए अब ये हमने जो आपको कट बताया था ना, हमने कट क्यों लगाए थे उस कट का रीज़न बताती हूँ आपको। अब जो पहला कट है वहाँ तक हम देख लेते हैं कितनी लंबाई है। तो हम 5 इंच पर ये एक प्लेट डाल देंगे। प्लेट क्यों डालेंगे देखिए आगे भी मैं आपको बताती हूँ प्लेट क्यों डालेंगे। चलिए ये आ गया हमारा 5 इंच। पहला जो हमने कट लगाया था उसकी लंबाई को देख लेते हैं और फिर उसके सेंटर में हम सलवट या प्लेट डालेंगे। क्यों डालेंगे क्योंकि जो फर्स्ट कट है उनको जब हमें मिलाएंगे, ये देखिए हम मिला रहे हैं और इसको पिन अप कर लेते हैं। अब जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है ये बेल्ट से एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है उसकी हम सेंटर में प्लेट बना देंगे ताकि हमारे जो निशान हैं वो बराबर आए और आगे हमारे जो लहंगा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए हमें सलवार डाल रहे हैं क्योंकि हमें कमर की जो चौड़ाई, जो कमर है हमारी 41 इंच और ये जो लहंगा है ऊपर वाला ये 45 इंच, तो हमें 4 इंच की सलवटें डालनी पड़ेगी। इसलिए हमने एक कट लगाए थे ताकि कट बराबर करते जाओ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके बीच में सलवार डालते जाओ। इस प्रकार से देखिए यूँ डालते जाओ ताकि आपका जो बेल्ट है वो अच्छे से लगकर तैयार हो जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा
और आपको वीडियो कैसा लगा है उसके लिए भी आप मुझे बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ। आप मुझे सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये हमने ये स्टिच कर लिया है, देखिए इस प्रकार से। अब हम बेल्ट को सीधा कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से, थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। इस प्रकार से हम इस बेल्ट को ऊपर की ओर लेकर के हम इन्हें पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने का कारण ये है कि इसके अंदर कोई सलवट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट स्टिच लगाओगे तो इसके अंदर सलवटें आ सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको पिनअप कर लेती हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चा धागा भी कर सकती हैं, लेकिन मैं पिनअप कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर ये पिन को इस प्रकार से बेल्ट को सेट करके हमने पिनअप कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट स्टिच लगाओगे तो फिर इसके अंदर सलवट आ सकती है आपके बेल्ट में, इसलिए पिनअप कर लीजिए और फिर आप स्टिच लगा लीजिए। तो ये हमने इस बेल्ट को पिनअप कर लिया है। अब हम इन पिनों को हटाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस प्रकार से जब आप बेल्ट को लगाते हैं तब बेल्ट के अंदर एक भी झोल नहीं आता है, मतलब एक भी सलवट नहीं आती है और एकदम फिनिशिंग के साथ में आपका बेल्ट लगकर तैयार हो जाता है। आपको मैं एकदम बारीकी के साथ वीडियो बना रही हूँ, मैंने एक भी स्टेप को स्किप नहीं किया है। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी इतना डिटेल में कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, मैंने ये आपके लिए बनाया है। तो ये हमने बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम नीचे की ओर वो लगाएंगे बुकरम। तो बुकरम हमने 4 इंच की काटी है और अस्तर हमने 5 इंच का काटा है, क्योंकि ये आगे आपको पता चल जाएगा क्यों हमने अस्तर को बड़ा काटा है। तो हम एक साइड में इस प्रकार से अस्तर को नीचे लगा करके और यहाँ पर पूरे बुकरम में स्टिच मार लेते हैं। बुकरम आपको घेरे के अनुसार काटनी है, कितना आपका घेर है। अब हम एक बार दोबारा बेल्ट से लेकर के हम हमारी लंबाई नाप लेते हैं, कितनी लंबाई है। तो हमने 41 करनी है, तो हमें 41.5 पर काटनी है, क्योंकि आधा इंच नीचे बुकरम के साथ में अटैच हो जाएगा। तो हम अब बॉटम पार्ट, मतलब लहंगे के नीचे वाले पार्ट को इस प्रकार रख लेते हैं और इस पर हम बुकरम को इस प्रकार रख कर के और बुकरम के एकदम टच में हम स्टिच लगा लेते हैं। ये बुकरम इसलिए लगाई है क्योंकि इससे आपका जो लहंगा है एकदम खड़ा खड़ा दिखेगा, मतलब अच्छा सा उसके अंदर फेयर दिखेगा और इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम बुकरम लगाते हैं। अगर आपको इसके साथ बीज या लेस भी लगानी है तो उसका वीडियो भी मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, वहाँ से आप बीज या लेस भी लगाना सीख सकते हैं। और अगर आपको कलीदार लहंगा भी सीना है तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूँगी, ताकि आप वहाँ से कलीदार लहंगा भी सील सकती हैं, एकदम जैसे मैंने अम्ब्रेला कट। तो ये देखिए हमने स्टिच लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम बुकरम को दोनों को इस प्रकार से करके और हम साइड वाला जो स्टिच है वो लगा रहे हैं। अब इस प्रकार से लगाते हैं क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप बुकरम को ऊपर की साइड अटैच करके भी साइड स्टिच लगा सकती हैं, बट मैंने ऊपर का न लगाकर पहले ही इनको स्टिच कर लिया ताकि फिनिशिंग के साथ में आपकी बुकरम अटैच हो जाए। जैसे मैंने आपको ये लहंगा स्टेप बाय स्टेप बताया, सेम वैसे ही मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी सिलाई सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ तक स्टिच लगा लिया है और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे ताकि ये बार में खुले नहीं। अब देखिए हमारा कारण ये था कि पहले स्टिच लगाने का। अब हम इसको बुकरम को अंदर की ओर मोड़ देते हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में आपका स्टिच लगेगा। अब हम इस बुकरम को लहंगे के अंदर की ओर करके अब किनारे किनारे पर स्टिच लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब ये जो हमारी बुकरम है ये तो है एकदम सीधी और जो हमारा लहंगा है वो उरेप है,
तो बीच बीच में आपकी जो ये बुकरम है ये इकट्ठी होती जाएगी। जहाँ जहाँ इकट्ठी हो वहाँ वहाँ आप सलवटें डाल दीजिए। उसी सलवट डालने से आपके लहंगे में लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम अच्छा लगेगा। और ये देखिए हमने लगा करके तैयार कर लिए हैं। बीच बीच में जहाँ पर भी आपकी बुकरम इकट्ठी हो वहाँ पर आप सलवट डाल दीजिए, प्लेट डाल दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बाहर एकदम फिनिशिंग के साथ में दिखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रकार का इसका लहंगे का लुक आएगा और